बड़ा अच्छा है। मैं हमेशा आपका काम करती रहती थी तो आप सबको कहती थी कि मेरी देवरानी अच्छी है और आज मैंने पहली बार मना कर दिया तो आप यहाँ मम्मी जी से मेरी शिकायत करने आ गई। माधवी अपनी जेठानी माया के सामने आते हुए बोली। माया को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि माधवी घर पर ही होगी। उसे तो लगा था कि वो डॉक्टर के पास गई हुई है। उसे अचानक सामने देखकर हकलाते हुए वो बोली, तुम घर पर ही हो? मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा तुम डॉक्टर के पास गई होगी। डॉक्टर के पास चली गई होती तो पता कैसे चलता मुझे कि आप मेरे बारे में मम्मी जी को भड़काने का काम करती हो। तभी मैं सोचूं कि अचानक मम्मी जी का स्वभाव कैसे बदल जाता है। माधवी ने पलटकर कहा, छोटी बहू तुम अपनी जेठानी से ऐसे कैसे बातें कर रही हो? तमीज बेच खाई है क्या तुमने? और मुझे कौन भड़काएगा? क्या मेरी अपनी खुद की बुद्धि नहीं है? सास जमुना जी ने माधवी को डांटते हुए बोली, देख लो मम्मी जी, छोटी कैसे बातें कर रही है मुझसे। यही इज्जत है मेरी इस घर में। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ और यह है कि मुझे कुछ भी नहीं समझती। जमुना जी की शय पाका माया ने कहा, अगर आप मुझे छोटी बहन की तरह मानती ना तो यहाँ बैठकर मम्मी जी के सामने मेरी शिकायत नहीं कर रही होती, मुझे कामचोर का दर्जा नहीं दे रही होती, बल्कि आप यहाँ काम में मेरी मदद करवाती। माधवी ने जवाब दिया, बस कर छोटी बहू, बेवजह घर की शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। अरे जब बड़ी बहू ने तुझे कहा था कि आज उसे सर्दी के लड्डू तैयार करवाने हैं और तू उसकी मदद करवा दे तो मना करने की क्या जरूरत थी? दवाई लेकर चली जाती। कोई अकेले के लिए लड्डू बना नहीं रही थी वो, यहाँ पर हमारे लिए भी भिजवाती है। वो थोड़ी मदद कर देती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। आखिर कितने सारे लड्डू बनाने पड़ते हैं? जमुना जी माया के पक्ष में बोली, मम्मी जी पहली बात तो यह है कि मेरी तबीयत खराब थी, बावजूद उसके मैंने अपने घर का काम कर लिया, वही बड़ी बात है। और दूसरी बात, दीदी अगर कुछ बनवाती हैं तो वो आपके लिए ही भिजवाती हैं, हम लोग तो उसे देखते तक नहीं। माधवी ने कहा, छोटी बहू तू तो बड़ी बहू से चिढ़ती है। तुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बड़ी बहू मेरे लिए कुछ बनाकर भेजती है। तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। कितनी मेहनत से वो अपने घर पर ये सब सामान तैयार करती है और अपनी सास के लिए भेजती है। नहीं तो तू खुद बनाती है कभी। ये सब ठीक है मम्मी जी? आपकी छोटी बहू तो कुछ नहीं करती। अब से जो करना है आपकी बड़ी बहू से ही करवा लेना। मैं तो कामचोर ही भली कहकर माधवी अपने कमरे में चली गई। माधवी तो कमरे में चली गई, पर जमुना जी पीछे से बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुझे क्या लगता है तेरे बगैर काम नहीं होगा? मैं खुद जाकर मेरी बड़ी बहू के साथ लड्डू बनवा लूंगी। फिर माया से बोली, चल बहू मैं तेरी मदद करती हूँ। किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता। इसे क्या लगता है कि इसके बगैर लड्डू नहीं बनेंगे? देख कितने शानदार लड्डू बनेंगे कि इस बार सब लोग खाते ही रह जाएंगे। जमुना जी की बात मानकर माया खुशी खुशी जमुना जी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। जमुना जी की दो बहुएं थीं, बड़ी बहू माया और छोटी बहू माधवी। जमुना जी अपनी छोटी बहू माधवी के साथ ही रहती थी, जबकि माया उनके घर से 5 घर की दूरी पर ही रहती थी। माधवी जहाँ मेहनती और सादगी पसंद थी, वहीं बड़ी बहू माया एक नंबर की कामचोर और बातें बनाने में निपुण थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वो बातों ही बातों में अपना काम भी निकलवा लेती थी। पर क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी की शादी में सिर्फ 1 सप्ताह का ही अंतराल था, घर में जगह की कमी थी, इसलिए 5 घर की दूरी पर ही उनके बड़े बेटे ने शादी से पहले ही अपने लिए एक 3 कमरों का मकान बना लिया था। इसीलिए बड़ी बहू माया शादी के 10 दिन बाद ही वहां शिफ्ट हो गई थी। ऊपर से माया की आदत थी कि उसे जब भी कुछ नया तैयार करना होता था तो वो माधवी को बुला लेती थी और माधवी भी उसकी मदद करने चली जाती थी। सासू माँ इधर घर पर ही रहती थी और उधर अधिकतर काम माधवी ही करती थी। चीज तैयार हो जाने पर माया एक डब्बे में भरकर वो सामान सासू माँ को दे जाती थी और उन्हें कहकर जरूर जाती थी, मम्मी जी ये तो सिर्फ आपके लिए ही है, मैं खासकर आपके लिए बनाकर लाई हूँ, इसे आप ही खाना। अब सासू माँ के लिए तो जेठानी दे जाती थी, तो माधवी थोड़ा बहुत ही सामान बनाती थी घर में, इसीलिए उन्हें लगता था कि बड़ी बहू तो काम करने में निपुण है, माधवी तो वहां जाकर सिर्फ उसकी मदद ही करती होगी। और जमुना जी का ऐसा सोचने के पीछे दूसरा कारण ये भी था कि माया जब भी कुछ बनाने के बाद उन्हें डिब्बा देने आती तो इस तरह से व्यवहार करती जैसे वो काम करके बहुत थक गई हो। खैर आज सुबह माधवी की तबीयत खराब थी, तभी माया उसे बुलाने आई। अरे माधवी काम निपटाकर आज घर पर आ जाना, सर्दी के लड्डू तैयार करने हैं। पर दीदी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, माधवी ने कहा। तो माया बोली, अरे कैसी बात कर रही है, मैंने तो सारा सामान मंगा लिया है और ऊपर से तुम्हारे भैया को प्रॉमिस किया है कि आज तो सर्दी के लड्डू बना ही लूंगी। पर दीदी मैं तो पहले डॉक्टर के पास जाकर आ रही हूँ, आज तो मुझसे काम नहीं होगा, माधवी ने साफ साफ मना कर दिया। उस समय तो माया ने कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर बाद वो घर पर आई और सासू माँ के सामने शिकायत करते हुए बोली, देखो तो मम्मी जी, मैं आज माधवी से सर्दी के लड्डू तैयार करने के लिए कहा था, सोचा सर्दी तेज है तो लड्डू सबके लिए बना लूं, पर मुझे माधवी ने सीधे मुंह मना कर दिया। कितनी कामचोर है वो, खुद भी नहीं बनाती और दूसरों को भी बनाते देखकर खुश नहीं होती। बस यही बात माधवी ने सुन ली और उसके बाद इतनी बहस हुई। खैर थोड़ी देर में माया जमुना जी को लेकर अपने घर पहुंच गई। जमुना जी ने उसे सारा सामान एक जगह इकट्ठा करने को कहा। उनके कहे अनुसार माया ने सारा सामान रसोई में एक जगह पर रख दिया। उसके बाद जमुना जी ने उसे बड़ी कढ़ाई चढ़ाकर आटा सेकने के लिए कहा। मम्मी जी कितना आटा और घी डालना है? इसमें माया ने कहा, अरे बहू मुझे क्या पूछ रही है,
पिछले साल भी तुम लोगों ने लड्डू बनाए थे। अब माया से कहते नहीं बना कि ये काम तो माधवी ने किया था। खैर जैसे तैसे उसने आटा और घी डालकर सेकना शुरू किया, पर उससे आटा सेकते ही नहीं बन रहा था। कभी आटा जल रहा था तो कभी नीचे गिर रहा था। ये देखकर जमुना जी बोली, बहू तुम ये क्या पहली बार बना रही हो जो इस तरह की हरकतें कर रही हो। लेकिन माया तब भी कुछ नहीं बोली, पर उसको आटा सेकते देखकर ही जमुना जी को समझ में आ गया कि कामचोर छोटी बहू नहीं बड़ी बहू है। उन्होंने आखिर करछी अपने हाथ में ली और खुद आटा सेकना शुरू किया। आखिर पूरे लड्डू उन्होंने खुद बनाए। माया ने तो सिर्फ सामान देने का काम ही किया, पर अब उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। जब जमुना जी घर आने लगी तो उसने एक डब्बे में लड्डू भरकर उन्हें दिए और कहा, मम्मी जी मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी तो आपको जरूर दूंगी। तब जमुना जी बोली, बहू बातें बनाने की जगह सामान बनाना सीख ले, क्योंकि मैं अब छोटी बहू को नहीं भेजूंगी। मुझे खाने की इच्छा होगी तो छोटी बहू मुझे घर पर ही बनाकर खिला देगी। आखिर मेरी छोटी बहू के हाथ में हुनर है, बातें बनाने की जगह वो काम करना जानती है। कहकर जमुना जी घर पर आ गई। लेकिन अब उनके स्वभाव में बदलाव था और इस बदलाव से माधवी खुश थी। पर अब सुनने में आया था कि बड़ी बहू अपनी काम चोरी की आदत नहीं छोड़ पाई। अब घर पर सामान नहीं बनता बल्कि बाजार से खरीद कर लाया जाता है।